नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। 2020 में जो काम चिराग पासवान ने किया था, क्या 2025 में मुकेश सहनी वे काम करने जा रहे हैं? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़कर अलग हो जाएंगे और फिर जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा देंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे? जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 में अलग चुनाव लड़कर जदयू को नुकसान पहुंचाया था, क्या उसी तरह की रणनीति मुकेश सहनी अपनाएंगे? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वो खबर ये इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी के तेवर कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आज दिन में दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था मौर्या होटल में। मौर्या होटल में मुकेश सहनी जुटे, कार्यकर्ता भी जुटे और कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मौर्या होटल के अंदर वीआईपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ पड़े। मुकेश सहनी को राहुल गांधी का फोन आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी गठबंधन में जो सीटें मिल रही है उससे खुश नहीं है। मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। और क्या मुकेश सहनी बदल लेंगे पाला? पाला तो बदल के अब तो एनडीए के तरफ अपने सीटों का शेयरिंग हो गया है, पूरा मामला हो गया है। तो क्या मुकेश सहनी अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, मामला क्या होगा 4 बजे पता चलेगा। लेकिन इस बीच कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में ढीला है, अब तक कुछ नहीं कर पाई है, उसको लेकर ऐसा खबर है कि चारों तरफ अब कार्यकर्ताओं में असंतोष है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कल रात उलझ पड़े। जो कांग्रेस के नेता वहां से आए, अशोक राम, शकील अहमद खान और कृष्णा अल्लावरू, एयरपोर्ट पे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। आज वीआईपी के कार्यकर्ता उलझ पड़े। तो देखिए, मामला अब असंतोष इतना बढ़ रहा है महागठबंधन के अंदर कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। होगा क्या? देखिए, खबर ये है कि पीसी की टाइमिंग जो है वो 12 बजे से बढ़ाकर 4 बजे कर दी गई है। अब देखिए 4 बजे होता क्या है। इस बीच आप जानते हैं, सहनी ने महागठबंधन की पोस्टर हटा ली थी। महागठबंधन की जो पोस्टर है अपने हटाते हुए और डू टू कह दिया था कि महागठबंधन से चुनाव लड़ना है तो उनकी शर्तों के साथ चुनाव लड़ना होगा। और इसी के साथ फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कोई जिक्र नहीं था। देखिए, कहा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर आईपी गुप्ता से संपर्क में है महागठबंधन। और ये कहा जा रहा है कि यदि मुकेश सहनी छोड़कर जाएंगे साथ तो आईपी गुप्ता को महागठबंधन में एक पिछड़े का चेहरे के रूप में दिखाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, पूरा मामला कैसे होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन अटूट है, लेकिन उनके कहने और करने में जो जमीन पर असर दिख रहा है, दोनों में अंतर है। देखिए, आईपी गुप्ता ने एक्स पर तेजस्वी से मुलाकात के बाद लिखा, पहली मुलाकात है, मिला मजबूत साथ है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। अब ये बयान क्या कह रहा है आप समझ सकते हैं। आईपी गुप्ता के इस बयान के 2 अर्थ लगाए जा रहे हैं कि सहनी अगर साथ छोड़ देते हैं तो आईपी गुप्ता को ईबीसी का बड़ा चेहरा के तौर पर महागठबंधन में आगे बढ़ाया जाएगा। आईपी गुप्ता के नाम पर मुकेश सहनी को हिदायत क्या दी जा रही है, ये भी एक बात है। देखिए, 18 सीटों से ज्यादा मुकेश सहनी को मिलने नहीं जा रहा है महागठबंधन में। महागठबंधन उन्हें 18 सीट देकर चुप्पी साध ली है और यही मुकेश सहनी की बेचैनी का कारण है। मुकेश सहनी लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए और वो भी सीट शेयरिंग के घोषणा के साथ। तो देखिए, कल तक नामांकन है, नामांकन की कल आखिरी तारीख है और आज दोपहर तक
गठबंधन अनाउंस नहीं है। हालांकि प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा रहा है, हर दल अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं, लेकिन इससे असमंजस की स्थिति है। महागठबंधन में क्या होगा, कौन प्रत्याशी होंगे, एक सीट पर दो दो की दावेदारी, किसी को सिंबल मिल जाना, फिर वहां से दूसरे दल का दावा, ये सब कंफ्यूजन कर रहा है और यही कार्यकर्ताओं के असंतोष का कारण है। पार्टियों में विद्रोह हो रहा है, पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ रहे हैं, तो पूरा मामला कंफ्यूजन में चल रहा है। महागठबंधन में क्या होगा, महागठबंधन अभी क्या करेगा, आरजेडी का क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, मुकेश सहनी क्या फैसला करेंगे, इसके लिए अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिहार के चुनावी राजनीति में ये शायद पहला मौका है जब इतना कंफ्यूजन में महागठबंधन है। एनडीए भी कंफ्यूजन में था, लेकिन वो 2 दिन पहले ही अपने सारे कंफ्यूजन को दूर कर लिया। उनके सारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, सीटों की शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसकी ही आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सिंबल बांटे जा रहे हैं, नामांकन हो रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव ने भी अपना नामांकन कर दिया है, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेंगे इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। तो बिना ऐलान के टिकट बांटे जा रहे हैं, टिकट में नामांकन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, घोषणा नहीं हो रहा है, और यही असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। तो देखना है मुकेश सहनी अंतिम समय में क्या करते हैं। 4 बजे जब आज पीसी करेंगे तो क्या फैसला लेते हैं। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।